किसान की जो हालत है, यदि हम चर्चा करें, यदि देश के किसान की हालत खराब हुई, किसान बर्बाद हुआ, इसका मतलब है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। क्योंकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। कृषि मतलब किसानों से आधारित है। किसान अगर कमजोर होगा तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। अभी के समय में जो परिस्थिति है उसके लिए हमारी सरकार से अपील है, मांग है कि तुरंत ही स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करें। उसकी जो प्रमुख मांग है, उसकी जो सबसे पहली मांग थी वो थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। किसान की हर चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कैलकुलेशन करने का तरीका है उसमें जो लागत लगती है उसको जोड़ा जाए, जो उसकी मेहनत लगती है उसको जोड़ा जाए और उसके ऊपर से 50% उसमें फायदा जोड़ा जाए और उसका जो मूल्य बनता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे सरकार। उससे कम में खरीदी नहीं होना चाहिए। यदि उससे कम में खरीदी कोई करता है तो ऐसा सख्त कानून बनाओ कि उसको जो है सीधा जेल में सजा हो, सजा का प्रावधान रखो। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो उसको हर साल रिवाइज किया जाए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है, सब चीजें बढ़ती है, उसके हिसाब से उसको रिवाइज किया जाए। दूसरा जो है, जो ऋण के ऊपर है, किसानों के ऊपर जो ऋण हो गए हैं उसके ऋण को माफ किया जाए। जब हमारी देश की सरकारें पूंजीपतियों को, जिनके हजारों हजारों करोड़ों रुपया का धन है, उनके कर्जे माफ करती हैं, उनके जो डूबत खाते के ऋण माफ करती हैं, तो क्या किसानों के जो छोटे छोटे से कर्जे हैं वो माफ नहीं किए जा सकते हैं? बिल्कुल माफ किए जा सकते हैं। और इतना बड़ा कोई अमाउंट भी नहीं है। किसानों के कर्जे माफ किए जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम करना है कि जो सरकार किसानों की जो गलत नीतियां लेके आई है, जब से उदारीकरण और ये भूमंडलीकरण की नीतियां आई हैं तब से सरकार ने पूरी सब्सिडी खत्म कर दी है। खाद बीज के ऊपर जो सब्सिडी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। खाद बीज कीटनाशक बहुत महंगे हो गए हैं, किसानों की क्षमता में नहीं है खरीदने की हो, इसलिए इसकी लागत घटाने के लिए सरकार इसको सब्सिडाइज करे। सिंचाई के साधन, चेक डैम, बांध, नहरों को जो बंद हो गई हैं उनको चालू कराया जाए, खुदवाया जाए, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करे सरकार, ताकि जो है किसानों के जो सिंचाई के संसाधन है वो बढ़े। उसके आगे का जो मैटर है, ये फालतू की जैसे वायदा कारोबार है उसको जो है हटाया जाए। वायदा कारोबार को इससे पूरी तरीके से हटाया जाए। और आखिरी में जो पूंजीपतियों को, जो कॉर्पोरेट कंपनियों को जो खेती में इन्वॉल्व कर लिया है, कॉर्पोरेट कंपनियों को जो खरीदे में इन्वॉल्व कर लिया है, जो वो सट्टा चला रहे हैं वायदा व्यापार के द्वारा, ये सारी गलत नीतियों को रोका जाए। हमारे देश की कृषि परंपरागत कृषि है, उसको परंपरागत तरीके से जो संसाधन है उसी तरीके से उस खेती को करने की स्थिति बनाई जाए। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है कि किसानों की जो दयनीय हालत हो गई है, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी खेती घाटे का सौदा हो गया है, इतनी सारी विपत्तियां, आपत्तियां आ रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ रहा है, उसमें उनको सहयोग जिस तरीके से होना चाहिए, किसान बर्बाद हो रहे हैं, सरकार को सहयोग करना, वो सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये सारी चीजों के लिए किसानों का सरकार ध्यान दे। जिस तरीके से खरीदी में जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसान का, उस पर खरीदी नहीं होती है। सरकार की हालत देखिए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का घोषित है उससे कम दामों पे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदी कर रही और सरकार देख देख के हंस रही। किसी भी सेंटर पे जाके देख लो, जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है उस पे किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां उससे कम दामों पे खरीदी कर रही हैं। किसान बेचारा मजबूर है, उसका ऋण है, उसका जो फसली ऋण है उसको चुकाना है, वो फसल को रोक नहीं सकता है, उसके कम से कम दामों में बेचने को मजबूर है। ये कितनी बड़ी लूट हो रही है।
जबकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि किसान की फसल उतने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिके। मगर ये सरकार पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक हो गई है, पूंजीपतियों के पैरों में गिर चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के उनके मुनाफा बनाने के लिए उनको सहयोग कर रही है। वो कम दामों में किसानों की फसल को खरीदें, इसका माहौल सरकार बनवा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जो अपने आप को किसान का हितैषी कहते हैं। सरकार को गलत नीतियों को बदलना पड़ेगा, सरकार को गलत नीतियों को रोकना पड़ेगा। वायदा कारोबार हमने पूरे पहले बोला है, पूंजीपति जिस तरीके से पूरे खेती के उसमें मुनाफा कमाने के लिए घुस गए हैं, वो हर चीज में मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीजों को समझ के सरकार को उसको रोकना पड़ेगा। दूसरी चीज है साथियों, जो किसान भाइयों को समझना है कि उनको ये समझना है, उनको एकजुट होना है, उनको इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को उठाना है। उनको ये भी समझना है कि आज की जो समस्या है, ये समस्या कोई उनका नसीब किस्मत खराब नहीं हुआ है, कोई उनके ये पुराने जन्मों के फल नहीं है, कोई उन्होंने पुराने कुकर्म नहीं किए हैं। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, जिसको देश का किसान सुधार सकता है, देश की जनता सुधार सकती है, इस सरकार को सही जगह ला सकती है। उसके लिए सारे किसानों को, देश की आम जनता को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, इन गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा। और साथियों, इसके साथ ही राजनीतिक समझ को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे जो किसान हैं वो राजनीति को नहीं समझते हैं, हमारे किसानों की राजनीतिक चेतना कमजोर है। उनको राजनीति की जो बदमाशी है, जो बारीकियां हैं, जो पीछे से खेल है, उसको वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से इन पूंजीवादी पार्टियों के चपेटे में आ जाते हैं और उनका बाद में शोषण होता है। उनको लगता है कि हमारा शोषण, हमारी किस्मत खराब है इसलिए हो रहा है, हमारा नसीब खराब है इसलिए हो रहा है। नहीं साथियों, ये बिल्कुल नहीं है, हमको समझना है। इस सरकार को अगर हम सुधार देंगे, यदि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करवा दिया, यदि हमारी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकती है, यदि हमको फसल के पूरे दाम मिलते हैं, यदि हमारे सिंचाई के साधन हमको सही समय पे मिलते हैं, हमें बिजली का बिल हमारे हिसाब से सही मिलता है, हमको बिजली बराबर मिलती है ताकि समय से सिंचाई हो सके, हमको खाद समय से मिलता है, खाद में काला बाजारी नहीं होती है, खाद की कीमत सही होती है, बीज हमें अच्छा मिलता है, कीटनाशक हमें समय से मिलते हैं, तो हमारे समय अच्छे होंगे, हमारी किस्मत अच्छी होगी। ये खेती जो घाटे का सौदा है वो फायदे की सौदा होगी। तो इसलिए साथियों, किसान भाइयों, अपने आप को संभालिए, अपने आप को खड़ा कीजिए, अपनी राजनीतिक चेतना को मजबूत कीजिए। ऐसी राजनीतिक दलों को ललकार के भगाइए जो आपकी इस गलत नीतियों का समर्थन कर रहे, गलत नीतियां बना रहे। ऐसी राजनीतिक चेतना को समझिए जो किसान की इस नीतियों का समर्थन करती है, किसान की जो पक्ष की नीतियां उनको समर्थन करती हैं। ऐसी राजनीतिक चेतना को मजबूत कीजिए, किसानों के संघर्ष में शामिल होइए। पूरे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं, पूरे देश के किसानों को एकजुट होइए और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होइए। ये आज की जरूरत है, ये हमारे समय की जरूरत है। नहीं तो हम जिंदगी से, इस नरक से, इस दुख भरी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाएंगे।